हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंद्र कोचिंग क्लासेस में। मैं हूं अक्षय सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइस। डाइस मतलब पासा। देखते हैं पासा क्या होता है। यहाँ पर पासा की आकृति दी हुई है। ठीक, पासा की आकृति पहले देख लेते हैं। तो पासा की आकृति होती है त्रिविमीय। त्रिविमीय आकृति होती है। पासा की कैसी आकृति होती है? त्रिविमीय, मतलब इसकी तीन विमा होती है। क्या क्या तीन विमा होती है? लंबाई, चौड़ाई और होती है ऊंचाई। ठीक, ये हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई इसकी चौड़ाई और ये हो गई उसकी ऊंचाई। जैसे बता रहा हूं, पासा मतलब होता है आपका लूडो। ये आपका क्या है? पासा है। ये इसकी लंबाई है, ये इसे क्या है? जिसकी चौड़ाई है, और ये इसकी क्या है? ऊंचाई। मतलब तीन ठो में, एक ठो में लंबाई हो गया, एक ठो में चौड़ाई हो गया और एक में हो गया ऊंचाई। ठीक, तो पासा की आकृति कैसे होती है? त्रिविमीय। अब देखते हैं इसमें सतह कैसे होते हैं। सतह, कितने सतह होते हैं पासा में? तो पासा में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। जिसे दिख रहा है ना, ये आपका सतह है। वैसे ये भी सतह है, ये भी क्या है जी? सतह है। ठीक, तीन ठो सतह और है जो क्या होगा? छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है। ये तीन सतह है, तीन सतह छिपा हुआ है। जैसे बता रहा हूं, ये आपका क्या है? पासा है, लूडो देखे हो। अब इसमें कितने सतह देखते हैं। ये आगे वाला एक सतह है, तो एक पीछे वाला सतह हो गया, दो सतह हो गया, एक ऊपर है तो एक नीचे में है। ठीक, चार हो गया, ये बगल में है तो क्या है? बगल में। 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो पासा में कुल कितने सतह होते हैं? 6 सतह। अब देखते हैं इसमें किनारा कितना होता है। पासा में कुल कितने किनारे होते हैं? तो यह पासा, किनारा मतलब दो सतह का बीच का भाग, ये वाला, ये दो सतह जुड़ा है ना, उसका बीच वाला रेखा, यही क्या होता है? किनारा होता है। तो पासा में कुल कितने किनारे होते हैं? तो ऊपर में कितना है? 1 2 3 4। ऊपर में 4 है, वैसे नीचे में भी 4 होगा, तो 4 और 4 8, ये 9, ये 10, ये पीछे वाला 11 और ये पीछे वाला 12। ठीक, मतलब पासा में कुल कितने किनारे होते हैं जी? 12 किनारे। ऊपर का 4, नीचे का 4, 4 4 8, ये 9, ये 10, वैसे पीछे में 2 होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 और 2 12। तो पासा में कुल कितने किनारे होते हैं? 12। एक, अब देखते हैं कोना। पासा में कुल कितने कोने होते हैं? ठीक, ये हो गया पासा। अब इसका कोना देखूंगा तो 1 2 3 4। ऊपर में 4 कोना होता है, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया, ये कोना हो गया। ऊपर में 4 कोना, वैसे नीचे में भी 4 कोना होगा, तो 4 और 4 8 कोना होता है। पासा में कुल कितने कोने होते हैं? 8 कोना। जैसे यहाँ पर देखोगे तो एक कोना हो गया, एक कोना, ये कोना, ये कोना, 4 कोना हो गया भाई। वैसे नीचे में भी 4 कोना होगा आपका, तो 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 कोना। ठीक, ये हो गया पासा। इसकी आकृति होती है त्रिविमीय, सतह होते हैं 6, किनारा होता है 12 और कोना होता है 8। ठीक, अब देखते हैं, जैसे अब देखते हैं पासा हो गया, इसके सतह हो गया, ये सब इसके सतह है। तो देखते हैं ये वाले सतह के निकटवर्ती सतह कितने होते हैं। निकटवर्ती मतलब इससे जुड़ा हुआ सतह। ठीक, तो हो गया सतह है, इसके निकटवर्ती सतह देखते हैं। तो इसके कितने निकटवर्ती सतह है? 4, 1 2 3 4। मतलब पासा के एक सतह के 4 निकटवर्ती सतह होते हैं। एक सतह कितने सतह होते हैं? 4 निकटवर्ती। निकटवर्ती मतलब उससे जुड़ा हुआ सतह। और एक सतह ये वाला होता है पीछा हुआ, जो इससे जुड़ा हुआ नहीं होता। यही पीछे वाला सतह, इस आगे वाले सतह क्या कहलाता है? विपरीत सतह कहलाता है। ठीक, इस आगे वाले सतह का विपरीत सतह कौन सा है? ये पीछे वाला सतह। वैसे इस ऊपर वाले सतह का विपरीत सतह कौन है? ये नीचे वाले सतह। और इस बगल वाले सतह का विपरीत सतह कौन सा है? ये बगल वाला सतह। मतलब जो जुड़ा नहीं हुआ नहीं होता है, वो इस क्या कहलाता है? विपरीत सतह कहलाता है। जिसका विपरीत सतह पीछे वाला, क्योंकि पीछे वाला सतह से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं जुड़ा, यही चारों बस जुड़े हुए हैं। ठीक, अब आपको क्वेश्चन देगा पासा में, तो केवल उसका 3 सतह ही दिखाई देगा। जैसे इसमें देख रहे हो, कितने सतह दिखाई दे रहे हैं? 3 सतह। ठीक, क्वेश्चन में पासे में केवल 3 सतह ही दिखाई देंगे, और 3 सतह क्या रहेगा? छिपा हुआ रहेगा, क्योंकि कुल 6 सतह होते हैं, तो 3 सतह दिखाई देंगे। 3 सतह क्या रहेगा? छिपा हुआ सतह रहेगा। वही छिपा हुआ सतह, इन तीनों सतह क्या कहलाएगा? विपरीत सतह कहलाएगा। ठीक, मतलब इसका विपरीत सतह पीछे वाला होगा, इसका विपरीत सतह बगल वाला होगा, और इस ऊपर वाले का विपरीत सतह ये नीचे वाले होगा। ठीक, तो पासा में क्वेश्चन ही आता है कि इसका एक का विपरीत सतह ज्ञात कीजिए,
3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, ये 2 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं पासा। पासा के प्रकार भी देख लेते हैं। पासा कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। ठीक, पासा कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है साधारण पासा, साधारण पासा, और दूसरा होता है मानक पासा, दूसरा होता है मानक पासा। ठीक, पासा 2 प्रकार के होते हैं, ये दोनों प्रकार है, एक होता है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। अब देखते हैं साधारण पासा क्या होता है। तो ऐसे पासा जिसके 2 निकटवर्ती सतह, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। ठीक, साधारण पासा क्या है जी, ऐसे पासा जिसके किन्हीं भी 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होता है। तो कौन सा पासा कहलाता है, साधारण पासा। जैसे बता रहा हूं, पहले पासा का चित्र बना लेते हैं। ये हो गया पासा का चित्र। ठीक, ये हो गया पासा। अब क्या बोला हूं, जिसके 2 निकटवर्ती सतह के, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। जैसे यहाँ पर 5 ले लेता हूं, ये तो हो गया 7, इसको कितना ले लेता हूं, 3, किन्हीं भी 2 ना। जैसे देखो 3 ठो बस सतह दिखाई देगा, बताया पासा में, तो तीनों में से किन्हीं भी 2 सतह के निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7। यही दोनों निकटवर्ती सतह है, इसका योग करो, 5 में 2 जोड़ूंगा 7 आएगा ना भाई, मतलब ये कौन सा पासा है जी, साधारण पासा है। ठीक, साधारण पासा मतलब 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ूंगा, 5 में 2 को कितना आएगा, 7, मतलब ये कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब साधारण पासा में देखते हैं, ये 5 है, तो 5 का विपरीत सतह कौन होगा। ठीक, 5 का विपरीत सतह, इसमें कौन कौन से अंक दिखाई नहीं दे रहे हैं। पासा में कुछ 6 अंक होते हैं, खेले होगे, जानते होगे, 1 2 3 4 5 6। इसमें 5 का देखें विपरीत सतह, जो छिपा हुआ रहेगा वही इस 5 के क्या कहलाएगा, विपरीत सतह कहलाएगा साधारण पासे में। तो कौन कौन छुपा है, 1 हो सकता है, या कितना हो सकता है, 4, या हो सकता है 6। यही इसका आंसर होगा ना। 5 विपरीत सतह बोलेगा तो 1 या 4 या 6। जैसे 3 का बोलेगा तो कौन कौन होगा, 3 का 1 4 या 6। ठीक, 2 का बोलेगा तो भी होगा 1 4 या 6। यही इसके विपरीत सतह है। अगर कोई भी साधारण पासा दे दिया रहेगा और बोलेगा कि 3 को विपरीत सतह निकाले, 3 को विपरीत सतह क्या होगा जी, 1 या 4 या 6। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। समझ में है, साधारण पासा 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का क्या होता है, 7 होता है, उसको हम लोग बोलते हैं साधारण पासा। और इसको विपरीत सतह निकालने का तरीका, जो छिपा हुआ रहेगा इसका क्या रहेगा, विपरीत सतह रहेगा। अब देखते हैं मानक पासा। मानक पासा में क्या होता है, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग, 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है। 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होता है, तो कौन सा पासा कहलाता है, मानक पासा। ठीक, पासा दिया रहेगा, अगर उसके 2 निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब वो कौन सा पासा हो जाएगा, मानक पासा। जैसे देखते हैं, ये हो गया पासा। अब इसका देखते हैं, 2 1 3, 2 1 3। कोई भी 2 सतह को जोड़ो, निकटवर्ती सतह, 7 आएगा क्या, नहीं आएगा। 3 में जोड़ूंगा 4 हो जाएगा, 7 नहीं आएगा। 3 में 2 जोड़ूंगा तो 5 हो जाएगा। 2 में 1 जोड़ूंगा 3 हो जाएगा। मतलब निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं है, मतलब ये कौन सा पासा है, मानक पासा है। ठीक, अब इसमें देखते हैं विपरीत सतह, तो 1 का विपरीत सतह कितना होता है। ठीक, तो मानक पासा में अगर विपरीत सतह निकालेंगे, ठीक, तो मानक पासा के विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है। मानक पासा में
विपरीत सतह के अंकों का योग कितना होता है 7 होता है, मतलब 1। ठीक, अब 1 के विपरीत में कितना होना चाहिए 6, तभी दोनों को जोड़ूंगा 7 आएगा। मानक पासा में जब भी निकालोगे तो मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों का कितना होता है 7 होता है। अब 1 है, अब 1 के विपरीत में कितना होना चाहिए 4, तभी दोनों का अंकों का योग 7 होगा, दोनों को जोड़ूंगा कितना आएगा 7 आएगा। वैसे 2 का देखेंगे तो 2 के विपरीत में कितना होना चाहिए थी, 2 में कितना जोड़ूंगा 7 आएगा 5। ठीक, समझ में आया। अब 3 का देखेंगे तो 3 में कितना जोड़ूंगा तो 7 आएगा 4। ठीक, तो इसके क्या है विपरीत सतह है। ठीक, अगर कोई पासा साधारण पासा तो ऐसे बनेगा, और मानक पासा में विपरीत निकटवर्ती सतह के अंकों के योग 7 नहीं होता है, वो क्या कहलाता है आपका मानक पासा। अब मानक पासा में हम लोग अगर विपरीत सतह का अंक निकालेंगे तो विपरीत सतह के अंकों कितना होना चाहिए 7। देखो 1 में 6 जोड़ूंगा 7 आएगा ना, 2 में 5 जोड़ूंगा 7 आएगा, 3 में 4 जोड़ूंगा तो 7 आएगा। तो ऐसे निकालते हैं, मानक पासा का ये हो गया साधारण पासा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया है दिए गए पासा में 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पासा दिया हुआ है, इसमें किसका निकालना है 3, ये 3 का निकालना है। इस 3 के विपरीत सतह मतलब पीछे वाला सतह होगा, तो 3 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले देखना है जो पासा दिया रहेगा वो साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो देखते हैं, पहले देखते हैं निकटवर्ती सतह के अंकों का योग अगर 7 होगा तो साधारण पासा होगा, और 7 नहीं होगा तो कौन सा पासा होगा मानक पासा। तो देखते हैं, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा 4 में 3 जोड़ूंगा क्या आएगा 7 आएगा, मतलब निकटवर्ती सतह के अंकों के योग कितना है जी 7 है, मतलब ये कौन सा पासा है साधारण पासा। कौन सा पासा है साधारण पासा। ठीक, अब साधारण पासा में किसका बोला है 3 का बोला है, तो 3 के विपरीत सतह में क्या होगा, तो जो छिपा रहेगा वही इसका विपरीत सतह होगा। मतलब क्या क्या हो जाएगा 3 का देखेंगे तो अगर 3 के विपरीत सतह में देखें कौन छिपा है 1 होगा, या कितना हो जाएगा 5 भी छिपा है, या हो जाएगा 6। तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन है, ये इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक, 3 के विपरीत सतह या तो 1 होगा या 5 होगा या 6 होगा। ठीक, तो क्वेश्चन आप किसी रूप में दिया रहेगा ना, तो पहले पासा को देखना है साधारण पासा है कि मानक पासा है। ठीक, ये साधारण पासा है, मतलब इसका आंसर ये वाला। ठीक, क्वेश्चन दिया है दूसरा क्वेश्चन, दिए गए पासा में 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पासा दिया हुआ है, इसमें किसका बोला है 5 के विपरीत सतह मतलब इधर वाले सतह इसके विपरीत इधर वाला होगा, उस पर कौन सा अंक होगा। तो पहले देखना है, पहचानना है कि पासा या तो साधारण पासा है या मानक पासा, उसको देखना है, पहचानना है। तो देखते हैं, अगर निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 है, मतलब कौन सा पासा है साधारण पासा है। देखते हैं, देखो 6 में मैं 1 को जोड़ूंगा 7 आ जाएगा ना, मतलब ये कौन सा पासा है साधारण पासा है। ठीक, कौन सा पासा है साधारण पासा है। अब साधारण पासा है, अब इसमें किसका बोला है 5 का बोला है। इस 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो जो छिपा हुआ रहेगा यही इसका विपरीत सतह होगा। मतलब 5 का देखेंगे कौन कौन आ जाएगा, कौन कौन छुपा है 2 होगा, या तो 3 होगा, या क्या होगा 5। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं ऑप्शन में, ये तो नहीं होगा क्योंकि ऐसा नहीं है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन किसी में नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर कौन होगा जी तय नहीं कर सकते। कौन होगा इसका आंसर तय नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाला आंसर नहीं दिया है, मतलब इसका आंसर कौन होगा आपका डी होगा, तय नहीं कर सकते। ठीक, अब आगे देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए पासा में 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। ये पासा दिया हुआ है, और किसका बोला है 4 के विपरीत सतह मतलब ये पीछे वाले सतह पर कौन सा अंक होगा। तो पहले पहचानना है कि ये पासा जो दिया हुआ है वो साधारण पासा है कि मानक पासा। देखते हैं, निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 होगा तो साधारण पासा है, और निकटवर्ती सतह के अंकों का योग 7 नहीं होगा, मतलब कौन सा पासा है मानक पासा है। तो 4 में 1 जोड़ूंगा 5 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है। अगर 1 में 5 जोड़ूंगा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 7 नहीं आ रहा है। 5 में अगर 4 जोड़ूंगा कितना होगा 9 होगा, 7 आ रहा है क्या, किसी में भी 7 नहीं आ रहा है। देखो निकटवर्ती सतह के अंकों को, ठीक, मतलब ये कौन सा पासा है जी निकटवर्ती सतह के अंकों के योग 7 नहीं आ रहा है, मतलब ये है मानक पासा। ठीक, अब ये हो गया तो मानक पासा। अब मानक पासा में किसका देखना है 4। ठीक, तो मानक पासा में विपरीत सतह के अंकों के योग 7 होता है, तो 4 के विपरीत सतह पर कितना लिखूं कि दोनों को जोड़ने पर 7 आना चाहिए। तो 4 में कितना जोड़ूंगा तो 7 आएगा जी 3, मतलब 3 इसका क्या होगा विपरीत सतह, क्योंकि मानक पासा में विपरीत सतह का अंकों के योग क्या होता है 7 होता है। तो 4 में 3 जोड़ूंगा 7 आएगा, मतलब 3 इसका क्या होगा आंसर होगा। अब देखते हैं 3 कहां पर दिया है,
मतलब 3 इस पासे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 विपरीत सतह पर कितना होगा, 3 होगा। ठीक, जब एक पासा का दो रूप दर्शाया गया, एक ही पासा रहेगा और उसको दो रूप दिया गया घुमाकर, ठीक, तब वो वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा। अभी हमने देखा है जब एक पासा दिया रहता था तो उसको पहचानते तो साधारण पासा है कि मानक पासा है। अब जब एक ही पासा का दो रूप दिया रहेगा तब हम लोग को विपरीत अंग निकालने के लिए बोलेगा, तो कैसे निकालेंगे। इसमें बहुत सारे टाइप है। पहला टाइप देखते हैं, जब समान अंक समान सतह पर हो, समान सतह पर हो, ठीक, जब समान अंक समान सतह पर हो। जैसे दो पासा बनाता हूं, एक पासा हो गया, ये दूसरा पासा हो गया, ठीक। इसमें हम लिख देता हूं 2, ये 2, ये 3, ये 5, ये 1 और ये हो गया 6। इसमें क्या बोला है, जब समान अंक समान सतह पर, तो देखो समान अंक कौन है, इसमें 2 है और समान सतह पर है कि नहीं, देखो एक समान अंक है, 2 समान अंक है, ठीक, और समान सतह पर ऊपर वाले सतह में है, ठीक। तो जो बाकी अंक होगा इसका विपरीत कौन होगा, तो सेम सतह हो जाएगा। आगे का आगे वाला सतह बगल का बगल वाले सतह उसका क्या हो जाता है, विपरीत हो जाता है। जब दो पासा दिया रहेगा उसमें कोई एक अंक समान और समान सतह पर हो, जो बचा वाला अंक रहेगा तो उसका सेम सतह क्या होगा, उसका विपरीत होगा। मतलब ये आगे वाले का आगे वाले सतह विपरीत होगा, बगल का बगल वाला सतह विपरीत होगा। मतलब बोलूंगा तो 3 का विपरीत कौन होगा जी, 5। 3 विपरीत हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। 3 के विपरीत कितना होगा, 1, और 5 के विपरीत कितना होगा, 5 का 6, ठीक। मतलब जो समान अंक रहेगा उसको छोड़ देना है, जो बचा वाला है, ठीक, तो सामने वाला सतह विपरीत होगा, बगल का बगल वाला सतह क्या होगा, विपरीत होगा। अब देखेंगे 2 का विपरीत कौन होगा, तो अब छिपा हुआ कौन है बताओ, जो दोनों पास मैंने दिया है, कौन छुपा है, दोनों में 4, तो जो छुपा हुआ रहेगा वही 4 का, 2 का क्या होगा, विपरीत रहेगा। मतलब 4 छुपा हुआ है तो 2 का विपरीत कितना हो गया, 4, ठीक। तो जब क्वेश्चन इस रूप में दिया रहेगा तो पहले देखना है समान अंक कौन सा है, हाँ समान अंक मिल गया, देखना समान सतह पर है कि नहीं है। तो जब समान अंक समान सतह पर होगा तो जो बाकी अंक छूटा हुआ रहेगा, ठीक, तो समान सतह क्या होगा, विपरीत होगा। मतलब आगे का आगे वाला सतह बगल का बगल वाले सतह। अब जो समान अंक रहेगा उसको विपरीत देखेंगे तो जो छुपा हुआ अंक रहेगा वो इससे क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा। मतलब 3 का विपरीत 1, आगे आगे वाला सतह है, बगल का बगल सतह विपरीत होगा, और जो समान सतह है, समान अंक का समान सतह है, ठीक, तो समान अंक रहेगा उसका जो अंक छुपा रहेगा वो इसका क्या कहलाएगा, विपरीत कहलाएगा, ठीक। अब इसमें दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा समान अंक, जब समान अंक समान सतह पर न, जब समान अंक समान सतह पर न हो, समान तो अंक रहेगा लेकिन उन दोनों का सतह समान नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, यही बोल रहा है ना दूसरा टाइप, ठीक। तो पहले 2 पासा बना लेते हैं, ये दोनों पासा हो गया। अब जब समान अंक होगा लेकिन वो समान सतह पर नहीं होगा, जैसे 2 यहाँ पर था तो अब 2 को यहाँ पर ले लेता हूँ, समान तो अंक है लेकिन समान सतह पर है क्या, नहीं है। अब ले लेता हूँ 1 5, इसमें ले लेता हूँ 3 6, ठीक। अभी वाला क्या देखे थे, जब समान अंक समान सतह पर हो तो जो बचा वाला सतह रहता है, ठीक, बचा हुआ अंक रहता है, सामने का सामने में भी बगल का बगल वाला होता है, ठीक। अब जब समान अंक होगा लेकिन समान सतह पर नहीं होगा, देखो इसमें क्या वाला सतह, समान अंक तो 2 है भाई दोनों में, लेकिन समान सतह पर है क्या, नहीं है। ये ऊपर है तो इसमें भी ऊपर में होना चाहिए, तभी तो समान सतह होगा ना। ये ऊपर में क्या है, बगल में है। तो जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो कैसे बनाना है, तो वही घड़ी जानते हो ना, घड़ी किस दिशा में घूमती है, दक्षिणावर्त, ऐसे 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 आपका घूमते जाता है, फिर यहाँ पर आता है बी वाला, ठीक। यही आपका घूमने का क्या है, दक्षिणावर्त दिशा है। तो पहले देखना है समान अंक कौन सा है, 2, पहले पासा का देखना, ठीक। अब घूमते हैं तो 2 से घूमना चालू करूंगा, पहले किस में आएगा आपका दक्षिणावर्त, मतलब सूर्य ऐसे घूमते जाएगी, 2 आएगा, फिर कौन आएगा आपका 5 आएगा, ठीक, 2 आ जाएगा, फिर कौन आएगा 5, फिर कितना हो जाएगा 1, ऐसे घूमेगा। अब यहाँ पर घूमेंगे, जो समान अंक है वही से घूमना चालू करना है ना,
2 के बाद आ जाएगा आपका 6, 6 के बाद आ जाएगा आपका 3, हो जाएगा 2 6 ठीक, अरे हो जाएगा 3 ठीक। तो 5 के विपरीत कौन होगा? 6 होगा, और 1 का विपरीत कौन होगा? 3 होगा, और 2 का विपरीत जो छिपा हुआ रहेगा वही 2 का विपरीत होगा। कौन छिपा है? 4, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 4। जब समान अंक होगा लेकिन समान सतह पर नहीं होगा तो उसको सी की दिशा में ऐसे घुमाना है, समान अंक रहेगा वहीं से। जैसे इसमें 2 है, इसमें भी 2 से घुमाते जाऊंगा, 2 के बाद कितना आएगा? 5, 5 के बाद 1, तो 2 5 1। इसमें जाएंगे 2 समान अंक है, यहीं से घुमाना चालू करूंगा, 2 के बाद 6, 6 के बाद 3, तो 2 6 3। तो 5 के सीध में कौन आ रहा है? 6, तो 5 के विपरीत 6, 1 के सीध में कौन आ रहा है? 3, तो 1 के विपरीत 3, और 2 के विपरीत देखेंगे तो जो छिपा हुआ अंक रहेगा दोनों पास में कौन छिपा है? 4, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 4 ठीक। तो जब क्वेश्चन इस रूप में दिया रहेगा तो ऐसे बनाना है ठीक ठीक। जब दोनों पासा में जब दोनों पासा में 2 अंक समान ठीक, जब दोनों पासा में 2 अंक समान, मतलब 2 पासा दिया रहेगा और दोनों पासा में कोई भी 2 अंक क्या रहेगा? समान रहेगा ठीक। तो कैसे बनाना है देखते हैं। तो पहले 2 पासा बना लेता हूं, ये हो गया पहला पासा, दूसरा पासा भी बना लेते हैं, ये हो गया 2 पासा। तो जब दोनों पासा में कोई भी 2 अंक क्या हो? समान हो, जैसे 3 है तो यहां पर लिख लेता हूं 3 ठीक, ये 4 है तो ये हो गया 4 ठीक। देखो दोनों पास में 2 अंक समान है, 3 3 और 4 4। अब इसको ले लिखता हूं 1, इसमें लिख लेता हूं 5 ठीक। तो जब दोनों पास में 2 अंक समान है, 2 मतलब 3, इसमें भी 3 है, 4 इसमें भी 4 है, 2 अंक समान है ना, तो जो छूटा हुआ रहेगा उसको क्या कराएगा? विपरीत कहलाएगा। तो 1 का विपरीत इसमें कौन छूटा हुआ है? 5, तो 1 का विपरीत हो गया 5 ठीक। जो समान नहीं रहेगा उसको क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। मतलब ये दोनों तो समान है तो उसको छोड़ देना है, तो 1 के विपरीत कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ठीक। अब देखेंगे 3 का विपरीत कौन होगा? इसमें छिपा हुआ कौन है ठीक, तो छिपा इसमें 2 छिपा है और कितना छिपा है? 6, तो 2 होगा या 6 होगा ठीक, दोनों में से कोई एक होगा ठीक। देखेंगे 4, तो 4 के विपरीत में कौन होगा? 2 होगा या 6 होगा, दोनों में से कोई एक होगा ठीक। तो ऐसे निकालना है, जब 2 पासा दिया रहेगा और दोनों में कोई भी 2 अंक समान होगा ठीक, तो जो असमान अंक है इसको क्या कहलाएगा? विपरीत कहलाएगा। मतलब 1 के विपरीत कितना हो गया? 5। अब जो समान अंक रहेगा उसका देखेंगे तो जो छिपा हुआ रहेगा इसका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे 3 के कौन कौन छुपा है जी? 2 और 6 छुपा है, तो 3 के विपरीत क्या था? 2 होगा या 6 होगा, 4 के विपरीत 2 होगा या 6 होगा ठीक। तो जब इस रूप में दिया रहेगा तो ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। जब दोनों पासा में ठीक, जब दोनों पासा में कोई भी अंक समान ना ठीक, जब 2 पासा दिया रहेगा और दोनों पासा में कोई भी अंक समान नहीं होगा, मतलब अलग अलग होगा। अगर पहले पासा में 1 2 3 है, दूसरे पासा में कितना होगा? 4 5 6 होगा ठीक, कोई भी अंक समान नहीं होगा दोनों पासा में। तो पहले 2 पासा बना लेते हैं, एक हो गया पासा ठीक। अब दूसरा पासा यहां पर बना लेते हैं, ये हो गया दूसरा पासा। इसमें नाम लिख देता हूं 5 4 3, इसमें हो गया 1 6 और कौन छूट गया? 2 ठीक। देखो 2 पासा दिया, उसमें कोई भी अंक समान है क्या? नहीं है। तो जब 2 पासा दिया रहेगा और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं होगा तब कैसे निकालेंगे? जैसे बोलेगा 4 का विपरीत सतह ज्ञात कीजिए, तो 4 बोला रहेगा उस वाले पासा को पहले देखना। जैसे 4 बोला है, 4 का विपरीत सतह देखना है हम लोग को, तो ये वाला पासा आएगा, पहला वाला पासा, क्योंकि इसमें 4 डिस्प्लेट नहीं दिया है, तो जो अंक बोलेगा पहले उस वाले पासा को देखना। जैसे 4 बोला है, इस वाले पासा में है आपका 4 ठीक। अब उस पासे को लेकर देखना वो साधारण पासा है कि मानक पासा है। अब 4 बोला तो इस वाले पासा को देखेंगे, देखो निकटवर्ती सतह का अंकों क्यों 7 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो 4 में 3 7, 4 में 3 जोड़ूंगा 7 आएगा, मतलब ये कौन सा पासा है? साधारण पासा ठीक, साधारण पासा है। अब साधारण पासा में 4 की विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? तो जो छिपा हुआ रहता है वो इसका अंक होता है। कौन कौन छिपा है? 1 होगा या तो 6 होगा या कितना होगा? 2 होगा, ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अभी 4 की विपरीत सतह पर कौन, या तो 1 आएगा, 6 आ गया, 2 आ गया, इसका क्या होगा? आंसर होगा ठीक। जैसे बोल देगा 5,
तो 5 में कौन कौन छिपा, 1 होगा या 6 होगा या 2 होगा। ठीक, अगर बोलेगा 2 की विपरीत सतह, अभी इस वाले पास में जाते हैं, जैसे 2 की विपरीत सतह का, तो इसको देखेंगे साधारण पासा है कि मानक पासा है। ये भी कौन सा, 6 में 1 जोड़ूंगा तो 7, मतलब ये क्या है कि साधारण पासा है। कौन सा पासा है, साधारण पासा। अब साधारण पासा में कोई भी अंक लेंगे, जैसे 2 कर ले रहे हैं तो जो छिपा हुआ रहेगा इसका क्या होगा, विपरीत सतह होगा। तो कौन कौन छिपा है, देखो 3 छिपा है, 4 छिपा है और 5, या तो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, तो जब 2 पासा दिया रहेगा और दोनों में कोई भी अंक समान नहीं होगा, तो जिस अंक को विपरीत निकालने के लिए बोलेगा उस वाले पासा को लेना है और उसको पहचानना है को साधारण पासा है कि मानक पासा है। अब वहां से बन जाए, क्योंकि पीछे पढ़ाया हूँ, साधारण पासा रहेगा तो कैसे निकालते हैं, मानक पासा रहेगा तो कैसे निकालते हैं। ठीक, तो हो गया 4 टाइप ही होता है ना, जब एक पासा का 2 रूप दर्शाया गया हो। ठीक, अब देखते हैं जब एक पासा का एक से अधिक रूप दर्शाया गया हो, 3 रूप दर्शाया गया हो, 4 रूप दर्शाया गया हो, तो उसको कैसे बनाएंगे। अब दिया रहेगा जब एक पासे का 2 से अधिक रूप दर्शाया गया, अभी देखे हैं जब एक पासे होगा कैसे बनेगा, जब एक पासे का 2 रूप दर्शाया गया हो तो कैसे बनेगा, और जब एक पासे का 2 से अधिक रूप दर्शाया गया, जैसे 3 रूप 4 रूप, अभी देखेंगे हम लोग जब एक पासे का 3 रूप दर्शाया गया है, एक ही पासा रहेगा, बस उसको सतह आगे पीछे करके ऐसे दिया रहेगा। ठीक, तब उसको कैसे बनाना, ये दिया है 3 रूप, एक ही पासे का 3 रूप है ना। ठीक, जैसे बोले इसमें लाल का विपरीत सतह, लाल का विपरीत सतह, लाल के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। अब 3 पासा दिया रहेगा तो इसको कैसे बनाना है, तो इसमें से कोई भी बनाने का तरीका, पहले क्या करना, ठीक, कोई समान रंग, ठीक, समान रंग, पहले समान सतह पर हुए देखना है, पहला बनाने का तरीका बना रहा हूं ना, समान रंग समान सतह पर हो, अंक रहेगा समान अंक समान सतह पर हो। ठीक, अगर समान अंक समान सतह पर नहीं रहेगा, ठीक, तो समान रंग, ठीक, असमान सतह पर हो, ये वाला भी देखे हैं, असमान सतह पर हो, ये बनाने का तरीका। पहले देखना है जो दिया रहेगा पास, उसमें कोई भी 2 पासा को देखना है, उसमें क्या समान रंग समान सतह पर है। ठीक, तो जब समान रंग समान सतह पर हो कैसे बनाना है, पिछले में बताया हूं। अगर ये वाला नहीं रहेगा, तीनों पासा अगर समान रंग समान सतह पर नहीं रहेगा, तो ये वाला देखना है, जब समान और असमान सतह पर, समान रंग रहेगा लेकिन वो दूसरे सतह पर होगा, तब ये वाला लेकर बनाना है। इसको भी बताया पिछले में, जब समान अंक समान सतह पर ना हो तो उसको कैसे बनाना है। ठीक, यही बनाने का तरीका, पहले इसको ढूंढना, अगर ये नहीं रहेगा तो इसको ढूंढना। अब ये वाला बताया कैसे बनाना है, फिर आपका आंसर निकल जाएगा। अब इसमें देखते हैं, पहले देखते हैं जब समान रंग समान सतह पर, कोई भी 2 को देखते हैं, पहले पहला दूसरा को देख लेते हैं है कि नहीं है। ठीक, तो दोनों को भी समान रंग दिख रहा है क्या, नीला, नीला रंग है दोनों में, और देखो समान सतह पर, इसमें बगल में इसमें भी बगल में है। ठीक, तो देखो समान रंग समान सतह पर है ना भाई, तो अब इसको छोड़ देते हैं, तो इसका विपरीत कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ऊपर का ऊपर वाला सतह और सामने का सामने वाला सतह क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब लाल का कौन हो जाएगा जी, लाल का विपरीत कौन हो जाएगा, हरा, और पीला का विपरीत, पीला का विपरीत कौन होगा, बैगनी। ठीक, अब जो नीला, तो जो छुपा हुआ रंग है वही नीला का होगा, कौन छिपा है देखो तो नारंगी, इन दोनों में दिख रहा है क्या, नारंगी नहीं है, तो नारंगी क्या हो जाएगा, नीला का होगा। ऐसी बनाना है। ठीक, ये बनाने का क्या है तरीका है। अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो ऐसे भी बना सकते हो, जैसे आप इन दोनों पासा को लेकर, या पहला तीसरा को ले सकते हो या दूसरा तीसरा को ले सकते हो, किसी को भी ले सकते हो ना। जब ये वाले सतह को देखेंगे तो इसमें समान रंग है क्या, कोई भी समान रंग है देखो दोनों में, हाँ बैगनी है। ठीक, लेकिन असमान सतह, इसमें सामने वाले इसमें ऊपर वाले में है, तो अब इसका देखते हैं। तो जब समान रंग असमान सतह पर, तो उसको कैसे बनाते हैं, घड़ी की सी वाला दिशा पहले देखना, अब इन दोनों में देखना है हम लोग, दूसरा तीसरा में, तो इसमें समान रंग है लेकिन समान सतह पर नहीं, तो घड़ी की सुई की दिशा, तो ये बैगनी है, तो बैगनी से कौन जाएगा, ऐसे घूमेगा हरा, फिर नीला ऐसे घूमेगा, ये बैगनी से हो जाएगा आपका लाल, नारंगी ऐसे घूमेगा। अब यहाँ से देखेंगे तो ऐसे घूमेगा, ऐसे नहीं घूमता, घड़ी का सुई ऐसे घूमता है, यहाँ से देखेंगे तो ऐसे घूमेगा। इसमें देखेंगे बैगनी पहले लेना, जो समान है उसी को लेते हैं ना, बैगनी, इसके बाद कौन आएगा, बैगनी के बाद घड़ी की सुई हरा, हरा के बाद क्या आ जाएगा आपका नीला। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखें
बैगनी, बैगनी के बाद घड़ी से किस में आएगा, लाल में आएगा, और लाल के बाद किस में आएगा, नारंगी में। ठीक, तो इसका क्या है, विपरीत सतह, सीध वाला क्या हो जाएगा, विपरीत सतह। मतलब हरा के विपरीत कौन होगा, लाल, नीला के विपरीत नारंगी, और बैगनी का कौन छुपा है, आप इन दोनों में कौन सा रंग नहीं है आपका, पीला, तो हो जाएगा बैगनी के विपरीत पीला। देखो इसमें मैसेज बना है, इसमें भी लाल का हरा आया था, इसमें भी हरा का लाल आ रहा है। ठीक, पीला का बैगनी, इसमें भी पीला का बैगनी आ रहा है, नीला का नारंगी, नीला का नारंगी, कैसे भी बना सकते हो। बस जब दो से अधिक पार्षद दिया रहेगा तो आपका ऐसे ही बनेगा। कोई भी दो पार्षद देखना तो उसमें पहले देखना समान सतह, समान रंग, मतलब समान रंग समान सतह पर है कि नहीं है, उससे बन जाएगा। अगर समान रंग समान सतह पर नहीं है, समान रंग असमान सतह पर रहता है, तो घड़ी किसी वाली दिशा से भी बना सकते हो। ठीक, तो जब दो से अधिक पासा रहेगा तो ऐसे बनाना है। चल दिया गया है, दिए गए पासा में ये स्टार, स्टार के विपरीत पर कौन सा चिन्ह होगा। ये 3 पासा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ ये स्टार, इस स्टार के विपरीत मतलब इधर वाले सतह पर कौन सा चिन्ह होगा ये देखना है। ठीक, तो अभी बताया हूं जब दो से अधिक पासा दिया रहेगा तो पहले देखना है समान चिन्ह समान सतह पर है कि नहीं है। ठीक, तो पहला दो शब्द देख लेते हैं। समान चिन्ह तो है, ये दोनों देख लो, लेकिन समान सतह पर है क्या, नहीं है। ठीक, छोड़ देते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं, समान चिन्ह इसमें समान सतह पर है कि नहीं है, देख लो, ये दोनों समान चिन्ह समान सतह पर है। अब बनाते हैं। ठीक, तो जब समान चिन्ह समान सतह पर होगा, ठीक, तो समान सतह वाले क्या होता है, बाकी सब उसका क्या होता है, विपरीत होता है। मतलब ये ऊपर वाला सतह विपरीत हो गया, बगल का बगल वाला सतह विपरीत होगा। ठीक, मतलब स्टार के विपरीत बगल कौन है आपका, प्लस। ठीक, तो स्टार के विपरीत कौन हो जाएगा, प्लस। ये इसका क्या होगा, उत्तर। अब कोई भी आपको क्वेश्चन देना, ठीक, सब टाइप का बता दिया हूं, बुक से क्वेश्चन उठा लेना और बना कर देखना, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, सब आपका ऐसे ही बनेगा। ठीक।